विशुद्ध सनातन धर्म को क्यों नहीं मानते? ये अलग अलग संगठनों में क्यों बटे हुए हैं? आर्य समाज है तो आज आप सनातनी भी हैं, जबकि देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, इसके बाद भी धर्मांतरण रुक नहीं रहा बहुत तेजी से हो रहा है। गौ की हत्या रुक नहीं रही है। बहुत से साधु हैं, संत हैं, महात्मा कथावाचक हैं, अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं और धीरेन्द्र बहुत कृष्ण सारे शास्त्री लोग, हैं, बहुत सारे अमृताचार्य हैं। तो इसी प्रकार कथावाचकों से ही सनातन चलना चाहिए। आर्य समाज के विचार की क्या आवश्यकता है? क्या है ये? देखिए, 60 लाख मुसलमानों को उन्होंने हिंदू बनाया। बताओ, ये सनातन विरोध है या सनातन की रक्षा का कार्य है? जो सनातनियों को दिखाई नहीं दिया कि आर्य समाज ने उनकी रक्षा के लिए उनके लिए कितने बलिदान दिया, कितना काम किया, लेकिन मुस्लिमों को पता चल गया कि अगर ये लोग ज्यादा दिन तक जीवित रहे तो सारे मुसलमानों को ये हिंदू बना डालेंगे, यहाँ से मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी, पंडित लेखराम को छुरा मार दिया, राजपाल को मारा, महाशय राजपाल को। उन्होंने आजकल जो बेटियां मुस्लिमों के साथ में भाग जाती हैं घर छोड़ करके, उन बेटियों को रंगीला रसूल पुस्तक जरूर पढ़ाओ, इस्लाम की सच्चाई उनके सामने आनी चाहिए। ये काम आर्य समाज कर रहा है। अरे, छाती पर गोली हम खाते हैं सनातन की रक्षा के लिए, पेट में छुरा हम खाते हैं, गाली पर झंडा उठा के नारा लगा दिया, इससे सनातन की रक्षा हो जाएगी क्या? और जो अपनी जान देकर के सनातन की रक्षा कर रहे हैं उनको अपना शत्रु समझते हो। मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्रीय धारक दल। मित्रों, आज हमारे साथ आर्य समाज के वैदिक जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान रविंद्र आर्य जी मौजूद हैं, आचार्य हैं, और आपका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है और आप लोगों की प्रेरणा से मैं भी आर्य समाज से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो आचार्य जी, आपसे एक प्रश्न है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप विशुद्ध सनातन धर्म को क्यों नहीं मानते? ये अलग अलग संगठनों में क्यों बटे हुए हैं? अक्सर जब किसी को ये बात पता लगती है कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये प्रश्न कई बार मेरे सामने आया कि आप आर्य समाज से क्यों जुड़े हुए हैं? ये सनातन समाज को इस तरह से बांटा जा रहा है अलग अलग संगठनों में, अलग अलग धार्मिक संगठनों में। तो इस विषय में बताइए कि आर्य समाज किस प्रकार से सनातन धर्म से अलग है, या सनातन को बांट रहा है, या क्या है आर्य समाज, क्या आवश्यकता है आर्य समाज की? देखिए, सबसे पहले आप सभी को सादर नमस्ते। मैं आपको बता दूं, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो अपने मन से ये भ्रम निकाल दें, विचारधारा को एकदम समाप्त कर दें कि आर्य समाज सनातन विरोधी है या सनातन से अलग कोई मत मजहब संप्रदाय है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि आर्य समाज एक संस्था है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं धर्म के क्षेत्र में, ऐसे ही 1875 में ऋषि दयानंद के द्वारा स्थापित की गई संस्था है। और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य ये था कि ऋषि दयानंद का जो वेद प्रचार का कार्य था, जो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने गौ रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो विचारधारा चलाई, उसको आगे बढ़ाना, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना, उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहना, ये इस संस्था का मुख्य कार्य है। दूसरी बात, आपने कहा सनातन। मैं जितना अब तक आर्य समाज को जान पाया और आर्य समाज के इतिहास को मैंने पढ़ा, जाना, लोगों से सुना, उस सब के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि आर्य समाज है तो आज आप सनातनी भी हैं। यदि आप इतिहास से आर्य समाज के 150 वर्ष हो गए, इन 150 वर्ष को हटा दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में जो अपने को कहते हैं कि मैं सनातनी हूं और आर्य समाज हमारा दुश्मन है, ऐसे लोग उंगलियों पर गिनने के बराबर भी नहीं होते। ईसाई और मुसलमान आज भी इतना षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, इसके बाद भी धर्मांतरण रुक नहीं रहा, बहुत तेजी से हो रहा है। गौ की हत्या रुक नहीं रही, हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण रुक नहीं रहा है। आप सोचिए, जो पिछले 150 साल से जन जन में जागृति ला रहा है, बता रहा है कि राष्ट्र के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा अपने धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, वेद क्या कहते हैं, दर्शन क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं। अब ऐसी संस्था पर अगर कोई लांछन लगाए कि भाई आर्य समाज जो है ये सनातन विरोधी है और ये है, तो मैं कहता हूँ ये एक बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति हो जाएगी। नहीं, एक सवाल है कि सवाल लोगों का ये होता है कि आर्य समाज की आवश्यकता ही क्या है?
बहुत से साधु हैं, संत हैं, महात्मा कथावाचक हैं, अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं हाँ, और धीरेन्द्र बहुत प्रसाद सारे शास्त्री लोग, हैं, बहुत सारे अमृताचार्य हैं। तो इसी प्रकार कथावाचकों से ही सनातन चलना चाहिए। देख आर्य समाज के विचार की क्या आवश्यकता है, क्या है ये? देखिए ऐसा है कि आर्य समाज जो है ना, इसकी देश को बहुत ज्यादा जरूरत है और तीनों कालों में जरूरत है। ऐसा नहीं कि 150 साल हो गए अब जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्य समाज जो है वो धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, ढोंग, इनका उसने सदा से विरोध किया है। जी। और यज्ञ के अंदर, वेद के अंदर जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं उनका प्रचार किया है। तो ज्ञान विज्ञान की बातें, उनकी आवश्यकता कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। बाकी आर्य समाज के 10 नियमों को पढ़िए। मैं कहता हूं आप अगर ध्यान से आर्य समाज के 10 नियमों को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ये एहसास हो जाएगा कि आर्य समाज से बड़ा सनातन धर्म का रक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। उनको देख करके आपको पता चलेगा। ऋषि दयानंद ने चारों वेदों का अध्ययन किया, 6 दर्शन का, उपनिषदों का, सबका अध्ययन करने के बाद सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी है। आप लोग कहीं मिल जाए तो उसको पढ़िएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्रोध भी आएगा, पर उसको फेंकिएगा नहीं, फाड़िएगा नहीं, उसको पढ़ते रहिएगा। और उसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आप दोबारा फिर उसे पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वो ऐसी पुस्तक है जो आपकी बुद्धि के दरवाजे खोल देगी। एक नहीं, 1000 प्रेमानंद आ जाए, 1000 अनिरुद्धाचार्य आ जाए, 1000 देवकीनंदन ठाकुर आ जाए, 1000 धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, कितने भी आ जाए, एक पुस्तक के सामने ये सब के सब ढेर हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश वो पुस्तक है। ज्ञान विज्ञान राष्ट्र की उन्नति में, और मैं कहता हूँ कोई विषय ऐसा नहीं है जो मानव के जीवन को उन्नत करने वाला हो और उस विषय में आर्य समाज ने अपना योगदान ना दिया हो। आप पढ़िए आर्य समाज के इतिहास को। आर्य समाज ने तो इतना कार्य किया है अपने राष्ट्र के लिए। और बताता हूँ, कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि 80% लोग जो आजादी के आंदोलन में अपना उन्होंने योगदान दिया, वो आर्य समाज की और स्वामी दयानंद की विचारधारा से प्रभावित ये चीज मैंने भी सिलेबस में पढ़ी है जब मैं बीए कर रहा था कि जो आजादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे उसमें से अधिकांश आर्य समाज के ही लोग थे। और आज भी वर्तमान में भी आप ये जितना धार्मिक प्रदूषण देश में देख रहे हैं, जो राजनीतिक प्रदूषण देख रहे हैं, इसका केवल एक यही कारण है कि पिछले 50 वर्षों से लगभग समाज में आर्य समाज की सक्रियता कम हो गई है, भागीदारी कम हो गई। लोग जुड़ते नहीं है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रम फैलाया गया कि आर्य समाज मतलब ये सनातन के विरोधी, ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मानते हैं और बोलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने पास की जो सबसे पड़ोस में आर्य समाज मंदिर हो, वहां जाकर देखो, आपको राम का चित्र भी लगा मिलेगा, आपको कृष्ण का चित्र भी मिलेगा, स्वामी दयानंद का चित्र भी मिलेगा। हमसे बड़ा कोई राम का भक्त नहीं है, हमसे बड़ा कोई कृष्ण का भक्त नहीं है, हमसे बड़ा कोई राष्ट्र भक्त नहीं है। और यदि आपको लगता है कि आपको भी ऐसा ही होना चाहिए और होना चाहते हैं, तो अपनी निकटतम आर्य समाज में जाएं, वहां की सदस्यता लें, आर्य समाज से जुड़ें। क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं, जानोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा आर्य समाज सनातन का विरोधी है या सनातन का रक्षक है। जो आपने बताया कि तमाम से आंदोलनकारी जो आजादी लड़ाई में लड़े, उसमें से अधिकांश आर्य समाज से जुड़े हुए थे। मैं कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। लाला लाजपत राय, हाँ बिल्कुल, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, स्वामी हंसानंद, स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिया। खुशीराम बोस जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और आर्य समाज के बहुत सारे कार्य हैं जो आर्य समाज ने किए हैं और बहुत बड़ा योगदान इस देश में आर्य समाज का रहा है, वर्तमान में भी है। और इसी क्रम में एक भ्रांति जो फैली हुई है कि आर्य समाज समाज को बांट रहा है या एक अलग संस्था है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्य समाज जो हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ऋषि मुनियों की संस्कृति थी, जो हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति, केवल उसी का प्रचार करता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आर्य समाज के एक प्रसिद्ध सन्यासी और नेता हुए स्वामी श्रद्धानंद। आप इंटरनेट पे उनके बारे में पढ़िए, पुस्तकों में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। 60 लाख मुसलमानों को अपने जीवन में 60 लाख मुसलमानों को उन्होंने हिंदू बनाया। बताओ, ये सनातन विरोध है या सनातन की रक्षा का कार्य है? जो लोग मुस्लिम रूप में तुम्हारे दुश्मन थे,
तुम्हें खा जाने वाले थे, आज वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन करके तुम्हें अपना भाई समझते हैं। मैं और उनकी हत्या किसने की? मुस्लिम ने। उन्होंने गोली खाई। पंडित लेखराम ने, अब उनकी भी हत्या की गई एक मुस्लिम के द्वारा। अच्छा, क्या जरूरत थी? इन्होंने चाकू छुरा खाया पेट में, गोली खाई सीने पर, ये क्यों खाई? किसके लिए खाई? देश के लिए, धर्म के लिए। जो अपने को सनातनी कहते हैं, उनके लिए काम कर रहे थे। सनातनियों को दिखाई नहीं दिया कि आर्य समाज ने उनकी रक्षा के लिए उनके लिए कितने बलिदान दिया, कितना काम किया। लेकिन मुस्लिमों को पता चल गया कि अगर ये लोग ज्यादा दिन तक जीवित रहे तो सारे मुसलमानों को ये हिंदू बना डालेंगे, यहाँ से मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी, पंडित लेखराम को छुरा मार दिया, राजपाल को मारा, महाशय राजपाल को। उन्होंने सीता का छिनाला नाम की पुस्तक, मुसलमानों ने, वो पुस्तक अगर आपको कहीं से मिल जाए, पढ़ लोगे तो हे सनातनियों, तुम्हारे खून में आग लग जाएगी उसको पढ़ करके। और उनके भी लगी, जो सच्चे सनातनी थे, जो आर्य थे, उनके भी लगी। और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। रंगीला रसूल। उसके जवाब में जो सीता का छिनाला पुस्तक के जवाब में रंगीला रसूल पुस्तक जो है लिखी गई, पंडित चंपूमणि जी ने। हाँ, और राजपाल जी ने प्रकाशित किया, महाशय राजपाल जी ने उसको प्रकाशित किया। अब जब उनको पता चला कि इसमें तो मोहम्मद की धज्जियां उड़ा दी, उनके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, बहुत सुंदर तो पुस्तक। उन्होंने जो है, मैं कहता हूँ हर सनातनी को पढ़नी चाहिए। जो भी सनातनी रंगीला रसूल पुस्तक को पढ़ लेगा, हालांकि पहले बैन थी, लेकिन अब बैन नहीं है, अब सर्वसुलभ है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। और जिसे नहीं मिल रही है वो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करे, उसको भेज दी जाएगी। बिल्कुल। हर सनातनी को रंगीला रसूल पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। ये आजकल जो बेटियां मुस्लिमों के साथ में भाग जाती हैं घर छोड़ करके, उन बेटियों को रंगीला रसूल पुस्तक जरूर पढ़ाओ। इस्लाम की सच्चाई उनके सामने आनी चाहिए। ये काम आर्य समाज कर रहा है। अरे, छाती पर गोली हम खाते हैं सनातन की रक्षा के लिए, पेट में छुरा हम खाते हैं, गालियां हम खाते हैं, तुम्हारे बदनाम हम होते हैं, और तुम क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं करते सनातन की रक्षा के लिए, बस झंडा उठा के नारा लगा दिया, इससे सनातन की रक्षा हो जाएगी क्या? और जो अपनी जान दे करके सनातन की रक्षा कर रहे हैं, उनको अपना शत्रु समझते हो। शत्रु नहीं, हम आपके भाई हैं, आपके रक्षक हैं। आर्य समाज से जुड़िए, मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद।